12 ways to win people to your way of thinking। आज मैं आपको लोगों की सोच को अपने जैसा बनाने के 12 तरीके बताने वाला हूँ। ये तरीके मैंने मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लिए हैं। अगर आपने इन तरीकों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी सामने वाले पर्सन को ईजीली समझा सकते हैं। ये तरीके बहुत ही आसान हैं और अगर आप इन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तब ये आपको क्विक रिजल्ट्स देते हैं। लेसन 1, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। अगर आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतना है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप किसी को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहते हो और उससे आर्ग्यू कर रहे हो तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी नहीं समझेगा, बल्कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर और ज़्यादा दृढ़ या फिर और मजबूत हो जाएगा और वो आपकी बात को बिना किसी रीज़न काटने लगेगा और आपके हमेशा विरोध में ही बोलेगा। लेसन 2, नेवर प्रूव एनीवन रॉन्ग। हमें कभी भी दूसरे पर्सन को गलत प्रूव नहीं करना चाहिए। इससे सामने वाले पर्सन को बेइज्जती महसूस होती है और हर कोई अपनी गलती को पब्लिकली एक्सेप्ट भी नहीं करता है। हमें सामने वाले पर्सन से बिल्कुल कोई शक नहीं, इस तरीके के शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, बल्कि शायद, मेरा मानना है, मैं समझता हूँ, इस तरीके के शब्द यूज़ करने चाहिए। इससे सामने वाले पर्सन को हम करेक्ट भी कर देते हैं और उसे बुरा भी नहीं लगता। लेसन 3, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। अगर आप गलती करते हो तो उसे स्वीकार लेना ही सही है। इससे सामने वाला आपके प्रति सॉफ्ट हो जाता है और उसको ये मैसेज जाता है कि आप ऑनेस्ट हो। एक बार मिस्टर डेल कार्नेगी अपने डॉग के साथ पार्क में जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने अपने डॉग को पार्क में खुला छोड़ दिया था। वहाँ के पुलिसमैन ने मिस्टर डेल कार्नेगी को इस बात के लिए टोका और कहा कि आइंदा से आप अपने डॉग को खुला मत छोड़िएगा। नेक्स्ट टाइम भी मिस्टर डेल कार्नेगी से ये सेम गलती हो गई और उन्होंने अपने डॉग को खुला छोड़ दिया। इस बार पहले कि पुलिसमैन कुछ कहता, मिस्टर डेल कार्नेगी खुद उनके पास गए और अपनी गलती को उन्हें बताया और उनसे माफ़ी भी मांगी। वहाँ पर अगर कोई और होता तो पुलिसमैन उसे डांटता, लेकिन क्योंकि मिस्टर डेल कार्नेगी ने अपनी गलती को महसूस करा और माना तो पुलिस वाला उनके प्रति सॉफ्ट हो गया और उन्हें कुछ भी नहीं कहा। लेसन 4, बिगिन इन ए फ्रेंडली वे। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उसके साथ बैठिए, अपने अप्रूवल्स और डिसअप्रूवल्स गिनिए, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर पेशेंस रखिए और उससे एक फ्रेंडली वे में बात करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वो दुश्मन कुछ ही देर में आपका सबसे बेहतर दोस्त बन जाएगा। यही फ़ायदा होता है एक फ्रेंडली वे में बात करने का। हमें पर्सनली भी वो लोग ज़्यादा पसंद होते हैं जो कि हमसे फ्रेंडली वे में बात करें, बजाय कि उनके जो थोड़ा प्रोफेशनली या हमसे किसी और तरीके से बात करते हैं। लेसन 5, स्टार्ट विद यस। हमेशा कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते समय ऐसे टॉपिक से बात शुरू करिए जिन पर आपका और सामने वाले पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो। कोशिश करिए कि जितना हो सके आप सामने वाले पर्सन से यस कहलवाइए। इससे आगे जाके आप जिस पॉइंट पर उसे एग्री करवाना चाहते हो वो आपसे एग्री कर जाएगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियसली माइंड में यस ही चलता रहेगा और उसके सबकॉन्शियसली माइंड में ये भी मैसेज जाएगा कि सामने वाले पर्सन के और मेरे आइडियाज़ मैच करते हैं। लेकिन आपने अगर उससे एक बार नो कहलवा दिया तो आपका मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि नो या फिर डिसअपॉइंटमेंट, डिसअप्रूवल सेल्फ प्राइड से जुड़ जाता है। लेसन 6, लेट द अदर पर्सन डू द ग्रेट डीड ऑफ टॉकिंग। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सामने वाले पर्सन को ज़्यादा पता होता है, लेकिन हम सामने वाले पर्सन की सोच को अपने जैसा बनाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं और इस गलती को ज़्यादातर सेल्समैन दोहराते हैं। वे अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में सामने वाले पर्सन को उसके बारे में इतना बता देते हैं कि सामने वाले पर्सन के डाउट क्लियर नहीं हो पाते या फिर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। इसलिए एंड में होता यह है कि लोग सेल्समैन के प्रोडक्ट नहीं खरीदते। इसलिए हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कम बोलते हुए सामने वाले पर्सन की बात को ज़्यादा सुने। लेसन 7, लेट द अदर फेलो फील दैट द आइडिया इज़ हिज। हम सभी को आइडियाज़ तो अपने ही पसंद होते हैं, लेकिन हम सामने वाले को भी निराश नहीं करना चाहते। इस चैप्टर में मिस्टर डेल कार्नेगी ने बताया है कि हमें आइडियाज़ तो अपने ही इम्प्लीमेंट करने चाहिए, लेकिन उन आइडियाज़ का क्रेडिट हम सामने वाले अगर पर्सन को दे देते हैं तो उसे बुरा भी नहीं लगता और हम अपने आइडियाज़ पर चल भी पाते हैं। इस पर वो एक स्टोरी शेयर करते हैं कि एक बार एक पर्सन ने किसी और को अपने इंटीरियर डिज़ाइन
दिखाने के लिए बुलाया और दूसरे पर्सन ने उसे कुछ और सलाह दी। फिर उसने समझदारी दिखाते हुए कहा कि अरे आपकी इस बात से मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। और उसने इंटीरियर डिज़ाइन तो अपने पसंद का ही करवाया, लेकिन सामने वाले पर्सन को इस चीज़ का क्रेडिट दे दिया। इससे उसने सामने वाले पर्सन को बुरा भी नहीं लगाया और उसने अपना फेवरेट इंटीरियर डिज़ाइन अपने घर पर भी करवा लिया। लेसन 8, ऑनेस्टली ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर मैन्स पर्सपेक्टिव। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी गलती होती है और ना ही सामने वाले की, लेकिन दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग होने के कारण दोनों में डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। अगर आपको इस डिसएग्रीमेंट को ख़त्म करना है तो आपको चीज़ों को सामने वाले बंदे के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। लेसन 9, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडिया। एक बार डेल कार्नेगी सर की किसी बात से एक लड़की इतना ऑफेंड हो गई कि उसने मिस्टर डेल कार्नेगी को गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। डेल कार्नेगी सर को भी काफ़ी बुरा लगा। वे चाहते तो उस लड़की को गलत सलत बोल सकते थे, सब उनके सपोर्ट में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने उस लड़की को बड़े ही प्यार से कहा कि मैं आपको इसमें गलत नहीं ठहराता, अगर शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। इस बात से वो लड़की इतनी प्रभावित हुई कि उसने डेल कार्नेगी सर से माफ़ी मांगी और बाद में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करने लगी। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी और पर्सन के आइडिया को सिंपैथी देते हो तब। लेसन 10, अपील टू नोबलर मोटिव्स। जब आप किसी भी नोबल मोटिव के लिए काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, और आप अगर किसी भी काम के लिए एक नोबल अपील करिए तो सामने वाला पर्सन आपको मना नहीं कर पाता, और जो लोग अच्छे के लिए काम भी नहीं करते वो भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आपको मना नहीं करेंगे। लेसन 11, ड्रामेटाइज योर आइडिया। जब आप अपने आइडिया को ड्रामेटाइज करते हो, यानी कि किसी भी प्रेजेंटेशन में दिखाते हो, तो वो सामने वाले पर्सन को ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा वो उस पर बिलीव कर पाता है। ये मिस्टर डेल कार्नेगी ने एक बिजनेस मीटिंग से सीखा था। वहाँ पर एक पर्सन ने अपनी सेल्स रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करा था और सब काफ़ी खुश हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने आइडिया को भी इसी की तरह प्रेजेंट करें, तो सामने वाला पर्सन हमें ज़्यादा तवज्जो देगा और ज़्यादा हम पर बिलीव भी करने लगेगा। लेसन 12, थ्रो डाउन अ चैलेंज। चार्ल्स स्क्वैब की फैक्ट्री की प्रोडक्शन यूनिट काफ़ी नीचे जा रही थी, कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन जा रहा था, लेकिन चार्ल्स स्क्वैब ने अपने वर्कर के सामने एक चैलेंज थ्रो डाउन करा। अब सुनिए कैसे। उनके वर्कर जब शाम को काम करते हुए जा रहे थे सुबह वाली यूनिट, तो उन्होंने फ्लोर पर एक बड़ा सा 6 बना दिया। जब रात की यूनिट आई तो उन्होंने कहा कि ये 6 लिखा क्यों हुआ है यहाँ पर। तो मैनेजर ने बताया कि सुबह के वर्कर ने 6 यूनिट सामान बनाया है। तो शाम वाले वर्कर ने इस चीज़ को देखते हुए रात को 7 यूनिट बनाया, फिर सुबह वालों ने 8 यूनिट, फिर रात वालों ने 9 यूनिट। इस तरीके से उनमें एक कंपटीशन होने लगा और वे आपस में एक चैलेंज इस चीज़ को समझने लगे। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आने लगी और फैक्ट्री के प्रोडक्शन भी हाई होने लगे। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप सामने वाले पर्सन को एक चैलेंज फेंकते हैं, क्योंकि चैलेंज डायरेक्ट ईगो से भिड़ जाता है और सामने वाला पर्सन काम को ज़्यादा दिल लगा के और मन लगा के करने लगता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले पर्सन की गलती बताते हैं तो वो हमें उल्टा ही सुनाने लग जाता है। लेकिन अगर आपको ये तरीका सीखना है कि कैसे आप सामने वाले पर्सन की गलती भी बता दें और वो बुरा भी ना माने, तो इस वीडियो पर क्लिक करिए और हमारी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए जो कि इस बुक से रिलेटेड हैं, यहाँ पर क्लिक करिए।